Alumni of the Month, a series organized by Delhi Metropolitan Education that shines its light on the bright stars of DME. I'm your host, Rashri, and today I am joined by Ms. Divya Malhotra, a senior sub-editor at ANI. Ms. Divya Malhotra has joined her talents of storytelling, her inquisitiveness, and reached new heights. Welcome, Ms. Divya. It is an honor to have you here with us. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स एन ऑनर कि 10 साल बाद मैं वापस आ रही हूँ इस स्टेज पर, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज somebody who is addressing the students. So thank you so much for having me. ऑफ कोर्स मैम, मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है ऐसे टाइम निकालना अपने स्केड्यूल से यहाँ तक आना, तो आप आए, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो बिफोर वी गेट डीप इनटू द क्वेश्चंस, can you tell us a little bit about your journey? It's been 10 years since you left this stage and now you're at ANI. So how has that journey been like for you? ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ एक्चुअली में जो मेरे गेस्ट होते हैं जब एज अ इंटरव्यूअर मैं जाती हूँ फ्रॉम ANI. तो स्टार्टिंग ऐसे हुई है कि व्हेन आई टुक एडमिशन आई वाज अ स्टूडेंट, अ नर्वस स्टूडेंट. मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, बट हाँ मुझे इतना पता था कि मुझे बनना जर्नलिस्ट ही है, क्योंकि व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड ओनली, तभी से ही मुझ में इतनी ज़्यादा ये चीज़ थी. आई वाज सो इंक्विजिटिव. तो ये सब ने बोल दिया था कि इसको तो जर्नलिस्ट ही बनाना है. क्वेश्चन बहुत पूछती है, सवाल बहुत पूछती है, तो पत्रकार ही बनाओ इसको. तो वहीं से एक तरीके से जब छोटा बच्चा होता है ना, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, 5 years क्या एज होती है, तो तभी से ही मुझे ये हो गया था कि अच्छा जर्नलिस्ट बोल दिया, पत्रकार बोल दिया. मैं टीवी के आगे खड़ी हो जाती थी, DNA देखती थी, सुधीर चौधरी जी को देखती थी, अलग अलग एंकर्स को देखती थी, एंड आई वाज लाइक अब मुझे भी यही करना है कि मैं टीवी पर आना है या फिर मुझे रिपोर्टर बनकर क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछने हैं. सो देयर वहीं से एक फाउंडेशन बिल्ड हो गई थी. एंड देन व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टिंट था मेरा, जो मेरे लिए सबसे बड़ा उसको कहेंगे कि चेंज ऑफ एवरीथिंग था, तो आई पार्टिसिपेटेड इन मिस वर्चस्व, जो एक कंपटीशन होता है. उसमें से मुझे भेजा गया और मैं नाम रोशन नहीं करके आ पाई कॉलेज का. तो आई यूज़ टू हैव अ स्टेज फेयर. तो मैंने ये एक ट्राई दिया था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था. तो आई यूज़ टू हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि ब्यूटी पैजेंट है, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, अपने आप को संवारना, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर जाना, वॉक करना, वो करना है. तो लास्ट में अब क्वेश्चन भी पूछा गया, तो मैं ब्लैकआउट हो गई. और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं हार गई हूँ, अब दोबारा नहीं हारना है, एंड ये चीज़ अब मेरे साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए. ये स्टेज फेयर मुझे ख़त्म करना ही है और ये मैं खुद से ही करूँगी. नोबडी, मतलब वहाँ पर सब लोग मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने आए थे, चेयर कर रहे थे. जो मेरे फ्रेंड्स थे जो नहीं भी आ सकते थे वो आए थे जस्ट टू चेयर फॉर मी. तो मैंने उनकी डिसअपॉइंटमेंट थी उनके लिए काफ़ी, बट दे वर सो गुड कि उन्होंने आके नहीं बोला कि क्या करा तूने. तो ठीक है, उसके बाद में देन सेकेंड ईयर आया एंड देन आई again participated and I won Miss Worcester for my college. Congratulations. So thank you so much. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. सो फर्स्ट अचीवमेंट अगर आप बोलोगे तो यही थी कि मैंने ये अपना जो स्टेज फेयर था उसको ख़त्म किया. सो दैट वाज फर्स्ट अचीवमेंट फॉर मी. अगर मैं इसे CV पर लगाना चाहूँ तो शायद मैं लगा भी लूँ, क्योंकि मेरे लिए ये अचीवमेंट थी, चूँकि एक छोटा सा सुनने में होगी टाइटल, बट मेरे लिए अचीवमेंट थी. देन उसके बाद में हमारा एक हेल्थ का सब्जेक्ट था, हेल्थ जर्नलिज्म. तो उससे धीरे धीरे आर्टिकल्स लिखे एंड इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना था फर्स्ट ईयर के बाद. तो मैंने खुद से ही हेल्थ जो कवर करते हैं जैसे यूट्यूब के ऊपर भी, उनको अप्रोच किया. एंड मैं बहुत बुरा लिखती थी, बेशक मैं अभी सीनियर सब एडिटर हूँ, बहुत बुरा लिखती थी मैं, मतलब आप भी नहीं पढ़ पाओगे उसको, ऐसा लिखती थी. तो दे गेव मी अपॉर्चुनिटी. एक हेल्थ मैगजीन में मैंने काम किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी. देन आई यूज़ टू ट्रांसक्राइब दी आर्टिकल्स, जो इंटरव्यूज़ होते थे उनके ट्रांसक्राइब करती थी. देन आई यूज़ टू ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश. तब तो ये होता था ना, हम गूगल से ट्रांसलेट कर लेते थे, वो करती थी. बट गूगल भी अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करता है, यू नो दैट वेरी वेल. वो करती थी. देन आर्टिकल्स देती थी, बहुत छोटी सी थी.
वहाँ से स्टार्ट किया. देन उसके बाद में धीरे धीरे सेकेंड ईयर जब आया, जब मैंने मिस वर्चस्व जीता, उसके थोड़े दिन बाद कॉन्फिडेंस आ गया था. अब इंटर्नशिप की बारी थी और मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी. देन आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल. मुझे मेरी मदर ने सपोर्ट किया एंड शी सेड कि बैठे तो रहने नहीं वाली हो, अगर नहीं मिल रही है तो कुछ तो करना है. सो शी पुश्ड मी और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया विच वॉज नेम्ड अनवील विद दिव्या मल्होत्रा. एंड मेरे जो खुद के मतलब सीनियर्स ही थे, तो एक को एडिटिंग आती थी, एक को वीडियोग्राफी आती थी, सेम बस में जाते थे. सो वी फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 3 एंड देन वी स्टार्टेड आवर ओन यूट्यूब चैनल. अब एक उसमें से जो है, जो एडिटर हैं, वो ब्रूट इंडिया में वीडियो एडिटर हैं, विच इज़ माई ड्रीम ऑल्सो कि मैं अभी कभी ब्रूट में जा सकूँ. तो ही हैज़ अचीव दैट. एंड येस, देयर वहाँ के बाद सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि मैंने खुद से स्टार्ट किया. जो इंटरव्यूज़ करने होते थे, जो इंस्पायरिंग सेलिब्रिटीज़ होते थे, आई इंटरव्यूड वॉइस ऑफ शिनचैन एंड रणविजय सिंह. मतलब तब के लिए जो मेरे लिए बड़े स्टार्स थे जिनको मैं अप्रोच कर सकती थी, उनको अप्रोच किया. ऐसे ही फ्री में, जैसे जो होता है ना कि प्राइवेट जो इवेंट्स कर रहे होते हैं ऑफ ब्यूटी पैजेंट के, मिस्टर एंड मिस दिल्ली और उत्तराखंड, मैं वहाँ पे फ्री में घुस जाती थी. सच में माइक लिया, माइक खुद के, मतलब मैंने माइक के इक्विपमेंट्स लिए, माइक लिया, कैमरा लिया और मैं चली जाती थी. मैं कहती थी मैं फ्री में कवर करूँगी आपका इवेंट, यूट्यूब पे डालूँगी, 10,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो मैं खुद करूँगी, फ्री में करूँगी आपके लिए. तो अब उन्हें क्या चाहिए, फ्री में कवरेज हो रही है. तो मैं घुस जाती थी, कवरेज करती थी, घूम घूम कर हर किसी ऑडियंस से पूछती थी आप यहाँ क्यों आए हैं. लाइन में लगे होते थे तो पूछती थी बताइए आपकी कैसी फीलिंग है. वही मतलब जैसे रिपोर्टर्स आर मेंट टू बी, यू नो, कि कैसी, क्या फील कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्या आप यहाँ से जीत कर जा पाएंगे. तो ये क्वेश्चंस होते थे मेरे. मैं हर इवेंट में घुस जाती थी और ऐसे ही धीरे धीरे फिर मुझे एक्चुअली में विद पेड कवरेज के लिए मुझे चांस मिले यूट्यूब पर डाल कर. ऐसे ही मैं आगे बढ़ी. एंड देन मैंने इंटर्नशिप की विद न्यूज़ 18 इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे जाना नहीं था, बट आई लैंडेड समहाउ, क्योंकि आई गेस जर्नलिज्म एंड आजकल के टाइम पर आई गेस मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जर्नलिज्म में हो, किसी भी फील्ड में हो, बी अ लॉयर ऑल्सो, मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई एम ब्लेस्ड. अभी मैं सोचती हूँ कि मुझे वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिली. आई यूज गॉट टू नो कि मार्केटिंग में क्या, कैसे वर्क करता है, एडवर्टाइजमेंट एंड एवरीथिंग. सो देयर आई स्टार्टेड. एंड देन मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम किया कि फिल्म्स कैसे बनती हैं, डायलॉग्स लिखे उनकी शॉर्ट फिल्म्स के लिए. एंड देन धीरे धीरे मैं ANI में पहुंच गई. बस अभी मैं याद करने बैठूंगी तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी विच आई एम मिसिंग ऑल्सो, बट आप लोग बोर हो जाओगे तो मैं बताने नहीं वाली हूँ इतना ज़्यादा. सो देन समहाउ आई लैंडेड टू ANI. बहुत बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है. आई होप कि जब मुझे बुलाया जाए कभी तो मैं भी इतना डिटेल में अपना लाइफ बता सकूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू स्टार्टेड ऑफ विद यूट्यूब और आज के टाइम पे वी हैव यूट्यूब, वी हैव इंस्टाग्राम, पता नहीं कितने कितने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं. तो हैव यू फेल्ट हल्का सा भी कि मे बी इसकी वजह से लिमिटेशंस भी हुई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, AI टेक्नोलॉजी जो अब बढ़ती जा रही है एंटरटेनमेंट फील्ड में भी, तो हाउ हैज़ इट अफेक्टेड यू एज अ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट इन ANI? यू नो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ भी है बट बुरी भी है. डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग इट. इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक ग्लास दिया है, अब आपकी चॉइस है आपको उसमें पानी, दूध भर कर पीना है या फिर शराब भर कर पीनी है. इट्स जस्ट लाइक दैट. सो AI की अगर मैं बात करूँ, बहुत डिटेल्ड में जाना पड़ेगा मैं, बट इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा भी रहता है हर किसी से. AI जो है, अगर आप हर एक फील्ड में आ चुका है वो. मैं एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, मैं भी बहुत बार हेल्प लेती हूँ कि व्हेन आई हैव टू नो अबाउट सर्टेन प्रोजेक्ट, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह जी ने कितना काम किया है अपनी लाइफ में. अगर आई एम गोइंग टू इंटरव्यू हिम
तो शायद मुझे उतनी डिटेल में नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे तो अभी 10 साल ही हुए इंडस्ट्री में, बट बीइंग ए एक्चुअल जर्नलिस्ट मुझे 6 साल हुए हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में अगर मुझे जानना है तो मुझे शायद वो जेमिनाई पर जाकर देखना पड़ेगा कि गिव मी अ एक्सर्प्ट ऑफ कि क्या क्या रही है उनकी जर्नी। बट हाँ, एआई को बिल्कुल अपनी लाइफ में उतार देना कि आई एम गोइंग, मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालकर पूरा आर्टिकल उसके ऊपर से निकाल रही हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। सो इन दैट वे आपकी क्रिएटिविटी जो है ख़त्म हो रही है। अगर आप जर्नलिस्ट हो और अगर आप पूरा डिपेंडेंट हो चैट जीटीपी, जेमिनाई, चैट बोट, जो भी है, एआई मुझे ज़्यादा नहीं पता है इतना, तो आई डोंट थिंक सो कि you should call yourself a journalist. There is a huge difference between a content creator and a journalist. Please do not mix it with that. तो I would say कि जितना आप अपनी creativity को push कर सकते हो वो करो. It will help you as a human being. क्योंकि मैंने यही बताया कि आजकल जो है अपना जो गॉडफादर है वो जेमिनाई और एआई को बनाया जा रहा है. Being very straight on that. कि पहले हमें होता था जब हम लोग एज अ स्टूडेंट थे यहाँ पर कॉलेज में, तो यही बोला जाता था कि जब तक आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हो ऑलरेडी इंडस्ट्री में, तब तक आपको कोई चांस नहीं देगा. लेकिन अभी मैं देखूँ तो मैं जैसे इस फील्ड में हूँ कि मुझे कोई अप्रोच करे कि प्लीज़ मेरी बात करो, तो मैं नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि मेरी तो मैं एएनआई की अगर बात करूं तो वहाँ पर तो ये प्रॉपर चेक किया जाता है कि हाउ पोटेंशियल यू आर. ज़रूरी नहीं है कि आप एक जर्नलिस्ट हो. ऑब्वियसली जर्नलिस्ट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं टू राइट एन आर्टिकल. बट हाँ, अगर आप इंजीनियर भी हो या कोई और भी फील्ड से हो तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी. द पॉइंट इज़ यू शुड बी very creative. You have to push your boundaries to write an article. कहने को आसान होता है कि अगर मैं बोल दूँ कि मुझे एक दिन में 15 आर्टिकल्स करने होते हैं, अरे 8 घंटे में 15 आर्टिकल्स करने हैं, क्या बड़ी बात है. बट यू हैव टू पुट ऑल द 400 वर्ड्स ऑन योर ओन उस आर्टिकल में. फैक्ट चेकिंग के बाद उसमें कोई एरर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंस यू विल पुश द ओके बटन कि इसे पब्लिश कर दो, तो thousands, lakhs, crores of people are going to read that article. और अगर आपने कुछ गलत कर दिया then you will be fired. So AI वहीं तक रखो, क्योंकि AI cannot feel. AI has no emotions. अगर आप आज किसी प्रोटेस्ट के बारे में भी लिखने के लिए जाओगे तो आप अपनी चीज़ उसमें पुट करोगे कि ये क्या है, ये फैक्ट चेकिंग के बाद. फैक्ट्स तो आपको बता देगा AI, बट इमोशंस नहीं ला सकता है उसमें. और जब तक उसमें इमोशंस नहीं आएंगे तब तक आई डोंट थिंक सो आर्टिकल रेडेबल होगा. एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी ट्रू. इवन यहाँ पे हमें भी जब आर्टिकल्स लिखने होते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही है या नहीं. तो बहुत वेरी वेरी वेल पुट आंसर. तो व्हाट इज़ योर वन एडवाइस अब आगे जाके जो जर्नलिस्ट अब आर कमिंग इनटू द वर्क फोर्स, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम टू maybe take on the mantle of the fourth pillar of democracy? First advice would be just say yes to the opportunities. Opportunities को कभी भी नो नहीं कहना है, कभी भी नहीं. I'll tell you my story, छोटी सी. Recently इसी मंथ में मैं मेरी क्योंकि डॉटर का कल ही बर्थडे था, she turned 1, so हम वेकेशन के लिए गए, फैमिली वेकेशन, जस्ट मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर. तो हम वेकेशन के लिए गए, अच्छा खासा सब कुछ खर्च वर्च कर कर हम आए. एंड देन उसी ही दिन व्हेन आई वाज रिटर्निंग टू दिल्ली, I got a message from my team leader that you have to go to Mumbai to cover the Odyssey event. And it was a huge opportunity for me. क्योंकि मुझे 6 साल हो गए थे. I have covered n number of events, n number of interviews, n number of celebrities I have met. But ये huge थी. I am a personally fan of Christopher Nolan, right? बहुत लोग होंगे यहाँ पर. And then we were having Matt Damon, we were having Tom Holland there. और Odyssey is a universal picture, ठीक है?
तो अब मुझे अपॉर्चुनिटी आती है कि 2 दिन बाद आपको जाना है, यू हैव स्पॉन्सर्ड इवेंट, आप जाओ यहाँ से, मुंबई आपको पिकअप हो जाएगा, आप जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करो, इंटरव्यू करो और घर आ जाओ। अब मूवी भी देखने को मिल रही थी, आई गेस अभी प्राइस कुछ 3,000 और 4,000 समथिंग। तो ये वंस इन मतलब मुझे एक IMAX की कैमरा की डमी के अंदर पॉपकॉर्न सर्व किए गए, तो दे वर ट्रीटिंग लाइक दैट। अब के लिए एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे एक मतलब इस 1 साल में आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद ANI, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसे ट्रीट किया गया है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, उनका बच्चा है। उस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया कि ऐसे कोई भी हार्डकोर इवेंट्स के लिए मुझे भेजा नहीं गया, या मेरी शिफ्ट ऐसी नहीं लगाई गई कि मुझे प्रॉब्लम हो मदरहुड को प्रोफेशन के साथ संभालने में। तो अब मुझे भेजा जा रहा था, एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, मुझे वो पढ़ते ही ऐसे नहीं, ओह आई एम गोइंग, आई वॉज टेंस्ड कि अब मुझे 2 दिन के लिए जाना है, हाउ विल आई लीव माई डॉटर हु इज़ अबाउट टू टर्न 1, 2 दिन के लिए कैसे छोड़ूं। बट आई बिलीव कि वो उसे संभाल लिया जाएगा, बट वो एक मदर गिल्ट था एक प्रोफेशन के साथ। यू आर जर्नलिस्ट, और मुझे नहीं पता कि शायद मैं अपने इमोशंस अभी पुट कर पाऊँगी या नहीं। तो वो पहला गिल्ट मुझे अपने घर से आया कि छोड़ दो, इवेंट्स तो आते रहेंगे, शी इज़ वेरी, बहुत यंग है, बहुत छोटी है अभी, छोड़ दो, आते रहेंगे इवेंट्स। क्रिस्टोफर नोलन कहाँ जा रहा है, फिर कोई मूवी आ जाएगी उसकी, टॉम हॉलैंड की तो एक और आ रही है स्पाइडरमैन, आती रहेंगी, ये भी आते रहेंगे। बट इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि अभी इतने हॉलीवुड इवेंट्स कवर होते हैं, यू नो, नहीं होते इतने इतने ज़्यादा नहीं होते, राइट। तो अब मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि या तो मैं ये इवेंट छोड़ दूँ, या फिर मैं अपनी बेटी को छोड़कर जाऊँ 2 दिन के लिए, और वहाँ पर 2 दिन इवेंट की जगह ओडिसी देख रही हूँ मैं, और मुझे अपने घर की याद आ रही हो। सो आई टुक माई हस्बैंड एंड माई डॉटर अलॉन्ग विद मी। तो मुझे ये था कि ठीक है, अभी मैंने इतना खर्चा हो चुका है, तो अभी या तो मैं वो पैसा देख लूँ, या फिर मैं ये सब चीज़ें देख लूँ। सो येस, मनी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप जॉब क्यों कर रहे हो। बट मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया उस दिन कि मुझे क्या करना है, एंड उसके बाद जो मेरा डिसीजन था वो बहुत क्लियर था। एंड मैं लिटरली आपको बोलना चाहूँगी, ध्यान से सुनना, वेन एवर यू गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, जस्ट आस्क योर सेल्फ, अपने आप को या तो बंद कर लो या शांति में चले जाओ। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, वाई यू हैव स्टार्टेड, वाई यू हैव एंटर्ड दिस, वाई यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन एज योर्स। इससे क्यों आपने ब्रेड अर्न करनी है। मैं जिससे पैसा कमा रही हूँ एक्चुअली उसी चीज़ से ही कमा रही हूँ, वो मेरा पैशन है। आई एम ऑब्वियसली, पैशन सब कुछ नहीं है, बट इफ़ यू कैन डू थोड़ा सा अपना एडजस्टमेंट करके, तो आप वो पैसा दोबारा कमा लोगे। पर वो अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो, आप वेट ही करते रहोगे एंड यू विल हैव रिग्रेट। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, अपना सर आप अपने तकिए पर रखने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिग्रेट की कि मैंने ये किया नहीं, ये मैं कर नहीं पाई। अगर आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो यू शुड डू इट। बाकी चीज़ें हो जाती हैं, अपने आप होंगी, they'll follow your path. You don't have to follow that path, but other things will follow your path. So that's how, that was a recent thing that happened with me. I'll make this my new life motto. Actually, and then I मतलब जब मैं गई तो मुझे बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। आई इंटरव्यूड टॉम हॉलैंड एंड मैंने वो वीडियो पुट की, एंड मैंने वही सोचा कि शायद हाँ, आई हैव अ गुड मेमोरी एंड आई हैव अ गुड थिंग टू शेयर विद माई डॉटर कि आप जब इतना थी, देन यू नो आपकी मदर ये गई एंड कवर किया, एंड देन या so yeah. Very wonderful. Thank you so much, ma'am, for your answer. Thank You for coming here today. It was a pleasure having you here with us. Your answers were really insightful, and I hope that all of us were able to take something away from this session. Thank you. Have you open for the questions now? Yes, I'll just give a closing segment. This has been Alumni of the Month, and I am Rashri. Please make sure to listen more to Alumni of the Month series as we
shine light on DME's brightest stars. Thank you.